बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, जिस तरह दिसंबर आ रहा है, करीब आ रहा है, मामलात और संगीन हो रहे हैं, सियासी दर्जे हरारत में इजाफा हो रहा है। जो कुछ कैप्टन सफदर के साथ कराची में हुआ, अब उस मामले की, जो कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी का मामला था, उसकी सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। उस फुटेज को देख के आपको अंदाजा होगा कि किस तरह कैप्टन सफदर को गिरफ्तार करने के लिए कितनी बड़ी तादाद में जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो गए थे और एक कैप्टन सफदर को उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की गई थी। दोस्तों, ये पूरा मामला हुआ कैसे, उस सीसीटीवी फुटेज में आखिर है क्या, कौन कौन से पुलिस एहलकार वहां पर थे और कौन कौन से रेंजर्स के ऑफिशियल्स और रेंजर्स की गाड़ियां वहां पर थीं, पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा। वो फुटेज मैं आपको दिखाऊंगा जिससे आपको अंदाजा होगा कि किस तरह कैप्टन सफदर का दरवाजा तोड़ के पुलिस और जो दूसरे कानून नाफिज करने वाले इदारे थे वो अंदर गए और उन्होंने कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया। ये सारी तफसील मैंने आपको बतानी है। कुछ दूसरी डेवलपमेंट्स हो रही है। नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान वापस लाने के हवाले से मामला तय किए जा रहे हैं। अब बरतानवी हुकूमत से कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब को वापस भेजा जाए। मरियम नवाज को गिरफ्तार करने का प्रोग्राम बना लिया गया है। बाकायदा चेयरमैन नैब को यह हिदायत मिल गई है किस तरह मरियम नवाज को गिरफ्तार किया जाएगा। वो सारी तफसील मैंने आपको बतानी है। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको क्लिक कर लीजिए। ये थंब है, ये अंगूठा है, उसको क्लिक कर लीजिए। साथ में बेल आइकन का बटन है, उसको क्लिक कर लीजिए। अगर फेसबुक पे ये वीडियो आप हमारी देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक को लाइक फॉलो कर लीजिए और फेसबुक पे ये वीडियो शेयर कर लीजिए। तो दोस्तों, हुआ ये कि 18 अक्टूबर को जब कैप्टन सफदर और मरियम नवाज यहां पर कराची में मौजूद थी, वो जलसे के सिलसिले में आई हुई थी। पीडीएम का जलसा था, दूसरा जलसा था कराची में। वो जब जलसे से फारिग होके रात को अपने होटल गए और वहां पे वो सो रहे थे, जब सुबह तकरीबन 6 से 7 बजे के दरमियान एक ऑपरेशन किया गया। इस ऑपरेशन के दौरान जो कैप्टन सफदर थे उन्हें गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया और फिर जेल कस्टडी में लेके जाके फिर उनकी बेल हो गई और फिर वो लाहौर चले गए। लेकिन ये मामला पूरा हुआ कैसे, वो मनाजिर मैं आपको दिखाता हूं। ये मनाजिर आप देखिए। इन मनाजिर में आपको नजर आ रहा है कि किस तरह कैप्टन सफदर को हिरासत में लिया गया। ये पहली बार ये मनाजिर सामने आए क्योंकि अब तक तहरीक इंसाफ ये शोर कर रही थी, ये कह रही थी कि शायद ये पुलिस की अपनी मिली भगत से ये सारा मामला हुआ है और पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने ये सारा मामला करवाया। लेकिन अब जो फुटेजेस सामने आई है, सीसीटीवी फुटेजेस सामने आई है, उससे वाजे हो रहा है कि 6:08 सुबह 6:08 पे कानून नाफिज करने वाले इदारों की जो गाड़ियां थी वो इस होटल में दाखिल हुई। फिर तकरीबन 6:46 पे 15वें फ्लोर पे 15 फ्लोर पे ये कैप्टन सफदर और मरियम नवाज का कमरा था, वहां पर ये कानून नाफिज करने वाले इदारे गए। उन्होंने फिर कैप्टन सफदर का जो 6:46 पे ये गए और 6:48 पे उन्होंने जब मरियम नवाज और कैप्टन सफदर के जो कमरे का दरवाजा था उसको तोड़ा, वो अंदर गए। वहां पर वो जो मनाजिर थे वो मरियम नवाज ने ट्वीट भी किए थे कि किस तरह उसका जो हैंडल था वो गिर गया था जब ये कार्रवाई की गई थी। उसके बाद तकरीबन ये मामला हुआ, वो गए 6:48 पे कमरे के अंदर। 6:50 पे अगले 2 मिनट में कैप्टन सफदर को हिरासत में लिया गया और कैप्टन सफदर को वापस लेकर आया गया। इस दौरान एक शख्स है जो फोन पर मुसलसल किसी से राब्ते में है, किसी की इंस्ट्रक्शन ले रहा है या किसी को बता रहा है कि ये कार्रवाई कर ली गई है। उसने जोगर्स पहने हुए, पैंट शर्ट पहना हुआ और हाथ में उसके फोन है और वो जो भी दूसरी तरफ फोन पर है उसे बता रहा है कि उन्होंने कैप्टन सफदर को गिरफ्तार कर लिया। तो अब ये मनाजिर सामने आए और इसमें आप देख सकते हैं कि रेंजर्स की गाड़ियां भी हैं, पुलिस की नफरी भी है और सादा लिबास में एहलकार हैं, वो कैप्टन सफदर को गिरफ्तार कर रहे हैं। इसके बाद, इस मामले के बाद, इस गिरफ्तारी के बाद अब जो नून लीग की जानिब से और मरियम नवाज की जानिब से जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं वो डायरेक्ट जो आला खुफिया एजेंसी है पाकिस्तान की उसके सरबराह पर लगाए जा रहे हैं। और ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी तशवीश की बात है, बड़े लम्हे फिक्रिया की बात है कि इस तरह इस माहौल में जब पाकिस्तान सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान को खदशात हैं, वहां पर हमारी एजेंसीज पर इस तरह के उंगलियां उठ रही हैं। लिहाजा उन्हें भी गौर करना चाहिए कि ये मामलात उनकी तरफ क्यों आ रहे हैं और क्यों ये इल्जामात लगाए जा रहे हैं। इसके बाद ये खबर आई है कि मरियम नवाज को पहले कैप्टन सफदर को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, अब
मरियम नवाज को कोशिश की जाएगी कि गिरफ्तार किया जाए किसी तरह, क्योंकि अगले जो कोयटा, लाहौर और फिर जो मुल्तान में जलसे होने वाले हैं उनसे पहले मरियम नवाज को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी। और बाकायदा जो चेयरमैन नैब है जावेद इकबाल, उन्हें इंस्ट्रक्शन दे दी गई है, उन्हें हिदायत दे दी गई है कि मरियम नवाज को गिरफ्तार करना है, कोई केस बनाया जाए, कोई मामला किया जाए कि मरियम नवाज को हिरासत में लिया जाए। इसके बाद इस मरियम नवाज की गिरफ्तारी की खबर आने के बाद हुसैन नवाज ने एक ट्वीट किया और हुसैन नवाज ने डायरेक्टली इल्ज़ाम लगाया एक आला तरीन शख्सियत पे जो सिक्योरिटी एजेंसीज के मामला देखते हैं कि आप इन सब के पीछे हैं और आप ये मामला क्यों कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अहम बात यह है कि आर्मी चीफ ने इस पूरे मामले का नोटिस ले लिया है और अगले तकरीबन एक हफ्ते में इस मामले की रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी कि इस पूरे मामले में कौन मुलव्विस था। लेकिन हुकूमत और जो मुक़्तदर हल्के हैं उनकी अब ये कोशिश लगती है कि किसी तरह नून लीग को केसेस के ज़रिए या दूसरे मामलात के ज़रिए चुप करवाया जाए या ज़ेरे हिरासत ले लिया जाए कि पीडीएम की जो आने वाले जलसे हैं वो उस तरह कामयाब ना हो सकें। लेकिन आज चेयरमैन नैब ने एक इजलास भी किया है और उस इजलास में बाकायदा एहसन इकबाल और राना सनाउल्लाह, नवाज शरीफ और दूसरे नून लीग के जो अरकान हैं उनके खिलाफ बाकायदा केसेस खोलने और रेफरेंसेस दायर करने के हवाले से मामला तय हुए हैं। तो लगता यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान, जो उन्होंने 17 अक्टूबर की अपनी तकरीर में कहा था कि अब सारे मामला वो खुद देखेंगे और अपोजिशन के साथ वो खुद निपटेंगे, और वो इदारे बाकायदा वो कहते कहते रुक गए थे कि नैब भी उन्हीं के अंडर है, लेकिन उन्होंने कहा था जो इदारे उनके अंडर हैं वो उनसे अब सारा काम करवाएंगे, कार्रवाई कराएंगे। तो लगता यह है कि अब जो अगले माह होंगे, ये अक्टूबर की जो 10-12 दिन रह गए वो नवंबर और दिसंबर, ये जो महीने होंगे इनमें अपोजिशन के खिलाफ एक बड़ा क्रैकडाउन किया जाएगा, उनके खिलाफ केसेस बनाए जाएंगे। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये सारे मामलात मुल्क के लिए साजगार साबित नहीं होंगे, इस्तेहकाम के लिए साजगार साबित नहीं होंगे, क्योंकि सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तो मईशत भी, जो मईशत का बेड़ा गर्क हो रहा है, ये होता रहेगा। इसके अलावा अब हुकूमत पाकिस्तान ने कोशिश की है, बरतानिया से दरख्वास्त की है, बाकायदा शहजाद अकबर साहब ने एक लेटर लिखा है और फाइनेंशियल टाइम्स जो बरतानवी अखबार है उसमें एक खबर लगवाई गई है। लगवाई इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बाकायदा वो जो लेटर था उनके जो रिपोर्टर हैं फरहान बुखारी, उनको दिखाया गया और वो खबर लगवाई गई कि पाकिस्तान की जानिब से अब एक लेटर लिखा गया है बरतानवी जो इंटीरियर मिनिस्ट्री वजारत दाखिला है कि जो नवाज शरीफ साहब हैं वो हमारे मुल्ज़िम हैं, उन्हें वापस किया जाए। लेकिन यही शहजाद अकबर कुछ दिनों पहले जब उन पर शादरा में मुकदमा हुआ था और जिसमें नवाज शरीफ साहब की जो तकरीर थी उसके बाद एक मुकदमा करवाया गया था, तो उसके बाद शहजाद अकबर ख़ुद कह चुके थे कि उन्हें वापस लाना नवाज शरीफ को मुश्किल होगा, क्योंकि वो बरतानिया में ये कह सकते हैं कि मेरी जान को पाकिस्तान में ख़तरा है और जो मेरे ऊपर गद्दारी के मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं, क्योंकि बरतानिया इस हवाले से बहुत कॉन्शियस होता है, जो इंसानी हुकूक के मामलात होते हैं उसको बहुत फोकियत देता है। तो बरतानिया पाकिस्तान की ये जो दरख्वास्त है नवाज शरीफ साहब को भेजने की, उस पर कोई रद्द अमल नहीं देगा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान कोई मुआहिदा भी नहीं है कि जो मुल्जिमान होते हैं उनकी हवालगी के हवाले से। तो ये एक आई वॉश है लोगों को बताने के लिए, अपने वोटर को खुश करने के लिए कि हम कोशिश कर रहे हैं कि नवाज शरीफ को वापस लाएं, लेकिन इस तरह का मामला नहीं होगा। नवाज शरीफ, जो मैं अपनी पहली वीडियोस में भी बता चुका हूं कि पाकिस्तान आएंगे तो वो अपनी मर्जी से आएंगे, वो गए हैं तो हुकूमत की मर्जी से, और आएंगे वो अपनी मर्जी से। नवाज शरीफ साहब को ये हुकूमत वापस नहीं ला सकती, लेकिन इनका दावा ये है कि जनवरी की 15 तारीख तक जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वो दावा कर रही है कि वो नवाज शरीफ को वतन वापस ले आएंगे। लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ गए तो ये सबसे बड़ी मुश्किल जो होगी वो नवाज शरीफ के लिए तो नहीं होगी, क्योंकि नवाज शरीफ की ज़िंदगी, उनकी सेहत इस हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के लिए इंतहाई अहम है। इसी वजह से जब उनकी यहाँ पर तबीयत ख़राब हुई थी तो उन्हें बैरून मुल्क भिजवा दिया गया था, बाकायदा मिन्नतें करके उनको भिजवा दिया गया था, और वो रिपोर्ट जिस तरह बनी थी वो एक अलग कहानी है। लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब वापस आ जाते हैं और वो जेल चले जाते हैं और ये हुकूमत उन्हें जेल में रखती है, तो इस हुकूमत के लिए
اور مشکلات پیدا ہوں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری جو توجہ ہوگی, ساری اٹینشن جو ہوگی وہ ڈائیورٹ ہو جائے گی اس جانب, اور ہر روز یہی کہا جائے گا کہ نواز شریف صاحب جیل میں ہیں اور ان کے کیسز کے والے سے جو اب, لیکن جو اکنامی ہے, جو معیشت ہے, اس کا جو حال ہے اسی طرح اور اس میں بگاڑ پیدا ہوگا. اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ اپنا کامنٹ کیجئے, اپنی رائے دیجئے. اس ویڈیو کو شیئر کیجئے, لائک کیجئے, ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. اگر فیس بک پہ آپ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو فالو اور لائک کر دیجئے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجئے, اگلی ویڈیو تک ملیں گے. اللہ حافظ.